फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट। और इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन हमारा अभी हाल फिलहाल में नॉर्मल एग्जाम में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया है। इससे पहले ये हमेशा बैंक के एग्जाम में आता है। एग्जाम में आए, हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है और मैं आपको पहले इनपुट आउटपुट का बेसिक फंडा बताऊंगा और बेसिक फंडा बताने के बाद आपको इसी क्वेश्चन का सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्यूशन करना भी बताऊंगा। देखिए कैसे कहते हैं कि इनपुट क्या दिया गया था, बाय नाउ 25 72 साइट 37 15 होम। ये हमारा इनपुट था। इस इनपुट के बिहाफ पे हमें ये 6 स्टेप दिए गए थे और इन 6 स्टेप का एनालाइज करके हमें ये चेक करना है कि क्वेश्चन में आखिर चल क्या रहा था। इसका मतलब है कि S19 पर होता है। इसने S को सबसे पहले लिखा है क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग S19 पर आता है और इससे बड़ा कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर नहीं दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि इसने एज इट इज सारा का सारा क्वेश्चन उतार दिया। देखिए साइट सबसे बड़ा था वो यहाँ पर लिखा। उसके बाद बाय नाउ 25 72 ये उतार चुके हैं, इसको छोड़ दिया। 37 15 होम एज इट इज उतार दिया। हम नेक्स्ट स्टेप पर आए। साइट हमारा लिखा जा चुका था। अब हमने देखा कि इसने नेक्स्ट जो है सबसे छोटा क्या रख दिया, एक न्यूमेरिकल रख दिया। सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू 15 रख दी और उसके बाद एज इट इज सारा का सारा हमारा फर्स्ट स्टेप वाला उतार दिया। तो मैं आज आपको ये तो हमारा हो गया बेसिक, कैसे थर्ड स्टेप पे आए, फिर फोर्थ स्टेप पे आए, फिर फिफ्थ पे आए, फिर सिक्स पे आए। तो मैं ये बताता हूं कि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको इतना भी देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आना लास्ट स्टेप पर। लास्ट स्टेप क्या कह रहा है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट देखना है कि लास्ट स्टेप क्या कह रहा है। साइट 15 नाउ 25 होम 37 बाय 72 फिर चल क्या रहा है और आपको इसी लास्ट स्टेप पे सब पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आखिर चल क्या रहा था। देखिए सबसे पहले 19, फिर सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर 14 एन 14 पर होता है, फिर 25 उससे बड़ी 15 से बड़ी, फिर एच 8 पे होता है, फिर 25 से बड़ा 37, फिर बी क्योंकि एच से छोटा बी होता है और उसके बाद 72। तो हमें सिर्फ क्या करना है इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ लास्ट की लाइन को हमें चेक करना है, सिर्फ लास्ट लाइन को, और कुछ नहीं करना हमें। हमें एक इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया, एक इनपुट दिया होता है बाय नाउ 25 72 साइट 37 15 ओम और उसके 6 ये हमें स्टेप दिए हुए थे। हमने क्या करा, इसका एनालाइज करा। और एनालाइज कैसे करना है मैंने बताया था कि लास्ट वाले स्टेप को चेक करना है और लास्ट वाले स्टेप से हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए एक इनपुट दे देगा, उसका सॉल्यूशन दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि ये एक क्वेश्चन है, आस्क फॉर मी 49 32 64 एंड 24 का थर्ड स्टेप बताएं। ये 4 ऑप्शन हो गए आपके एग्जाम में। मैं आपको इसकी डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे हिसाब से तो 3 सेकंड का है, हद से 5 सेकंड का, और आपके लिए 6 या 7 सेकंड का अगर आप स्टार्टिंग में जब इसको समझ रहे हो। सबसे बड़ा अल्फाबेट मी, मैंने इस पर 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू 24, मैंने इस पर सेकंड लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, दोबारा से अल्फाबेट आएगा लेकिन एम से छोटा आएगा, यानी कि इसका मतलब है एफ आएगा यानी थर्ड। तो कहने का मतलब है आंसर खत्म हो चुका है। मी 24 4, मी 24 4 इन तीनों में है। उसके बाद आस्क सिर्फ इसी में था, यही आंसर हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, जो पहले पे आना चाहिए था मैंने उसके ऊपर 1 लिख दिया, जो दूसरे स्टेप पर आना चाहिए था मैंने उसके ऊपर 2 लिख दिया, जो तीसरे स्टेप पर आना चाहिए था मैंने उसके ऊपर 3 लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ चेक करा कि 3 ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ था कि मी 24 और 4। अब उसके बाद क्या आएगा, जो स्टार्टिंग में होता है वही रिपीट होता है। अगर ये यूज नहीं हुआ है, अगर ये यूज हो चुका होता तो हम कुछ और देखते, इसका अगला देखते। वैसे फिलहाल ये यूज नहीं हुआ था तो हमें मी 24 4 के बाद डायरेक्ट आस्क देखना था। तो यही एक ऑप्शन था जो इसको सॉल्यूशन सोल्व कर रहा था। तो हमें एग्जाम में क्या करना है आप समझ चुके हैं। अभी और क्वेश्चन कराता हूं, आप और अच्छी तरह समझें। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो नाउ एंड कम 72 34 57 25 का लास्ट स्टेप बताएं। मैं आपको मैंने हिंट बताया था उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले ये हमें हिंट दिया गया था,
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अल्फाबेट, सबसे बड़ा अल्फाबेट 9 यानी n 14 पर होता है 1। उसके बाद क्या आएगा, सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू 2। उसके बाद क्या आएगा हमारा, n के बाद उससे छोटा अल्फाबेट गो। अब देखो n 14 पर है, उसके बाद सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, उसके बाद क्या आना चाहिए था, गो। क्या गो सबसे पहली पोजीशन पे, क्या मैंने इसको चेंजमेंट करा, मैंने लिखना था गो और वो सबसे पहले आ गया। आप मेरी बात को समझिए कि जिसकी मुझे पोजीशन लिखनी है और वो सबसे स्टार्टिंग में है या उसके आगे के सारे वर्ड, सपोज करो ये मेरे 2 वर्ड जो है यूज हो चुके होते और मेरा नंबर आता इसका, ये 2 यूज हो चुके थे, इसका नंबर आता और ये अपनी जगह पर था, तो मैं इसको भी काट देता। अभी आगे भी करेंगे, फिलहाल आप ये समझिए कैसे। फर्स्ट सेकंड, अब मुझे थर्ड पर अल्फाबेट में n से छोटा लिखना था जो कि था गो, जो कि गो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मैंने इसका यूज नहीं करा, मैंने इसको काट दिया। यानी थर्ड स्टेप पर गो के बाद क्या आना चाहिए था, गो के बाद आना चाहिए था न्यूमेरिकल वैल्यू जो 25 से ज्यादा हो, यानी थर्ड स्टेप ही हो गया। अब क्या आना चाहिए, थर्ड के बाद आना चाहिए फिर से अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन सा हो गया हमारा, सी। अब देखिए सी यहाँ पर है ना, इसके बीच में अभी एंड है जो कि यूज नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं काटूंगा, अभी ये यूज हो रहा है। दोबारा समझिए कि जिसका जो मुझे लिखना है, ध्यान सुनेगा, मुझे लिखना था गो और गो जो है सबसे स्टार्टिंग में है, यानी कि इसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया था और ये स्टार्टिंग में ही मैंने इसको काट दिया। अब मैंने फर्स्ट लिख चुका हूँ, सेकंड लिख चुका हूँ, थर्ड लिख चुका हूँ। अब मुझे क्या लिखना चाहिए, कम। कम मेरा यहाँ पर है, उससे पहले के क्या सारे वर्ड यूज हो चुके हैं, नहीं, एंड नहीं हो चुका था, तो मैं बिल्कुल ठीक लिख रहा था, फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप पर क्या आएगा, देखिए कम के बाद क्या आना चाहिए, इससे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैंने लिख दिया 57। अब बताइए 57 जब मैंने लिख दिया है तो 57 के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए था, एंड। 57 के बाद अल्फाबेट में छोटा एंड, देखो एंड लिखना चाहिए था, इससे पहले के ये दोनों यूज हो चुके हैं, कोई भी खाली जगह नहीं है, तो यानी मैंने इसके लिए कोई भी अपना मेहनत नहीं करी। इसको काट दो, इसको काट दो, क्योंकि मैंने इसको लिखने के लिए कोई मेहनत नहीं करी जब आप इस तरह लिख रहे होंगे। अब मेरी बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा 57 के बाद मुझे एंड लिखना था और एंड से पहले के दोनों वर्ड यूज हो चुके हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी यूज हो चुके हैं, उसका नंबर था, तो यानी इसका मतलब आप उसको काट दो, आपने इसमें कोई मेहनत नहीं करी। तो एंड के बाद क्या आना चाहिए था, 72। अब बचा ही 72 था, तो मैंने 72 के लिए भी कोई मेहनत नहीं करी, क्योंकि बचा ही 72 था, तो 72 के लिए भी कोई मेहनत नहीं करी। तो कुल कितने स्टेप हो गए इस इनपुट के, ओनली 5। इस इनपुट के टोटल स्टेप हो गए 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 17 मदर 23 कैन नो 47 31। अगर यह किसी इनपुट का 4th स्टेप है तो बताए लास्ट स्टेप कौन सा होगा। आपको बस इतना पूछा गया है कि ये किसी इनपुट का, इसी को समझते हुए किसी इनपुट का ये हमारा 4th स्टेप है। आपको ये चेक करना है कि इसका जो लास्ट स्टेप होगा कौन सा होगा, 5वां होगा, 6ठा होगा, 7वां होगा, 8वां होगा। आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे 1 2 3 4 तक लिख दीजिए जहां तक उसने क्वेश्चन में दिया है। अब आप चेक करना कि क्या ये जो हमने 4 लिखे हैं क्या ये एक्चुअल में 4th स्टेप था या इसमें कुछ ऑलरेडी ऐड हो चुका था या नहीं हुआ था। ये चेक करते हैं कैसे। सबसे बड़ा अल्फाबेट, सबसे छोटा न्यूमेरिकल, बिल्कुल ठीक है। एम से छोटा अल्फाबेट, फिर न्यूमेरिकल इससे बड़ा हो गया। अब क्या आना चाहिए था, एम से छोटा अल्फाबेट। यहाँ पर एम से छोटा अल्फाबेट आना चाहिए था जो कि नहीं था। इसका मतलब है सिर्फ 4 स्टेप यही थे। हमारा 5वां स्टेप क्या हो जाएगा, 5 पे आना चाहिए था। 5 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए था, 5 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए था, 23 से बड़ा। 23 से बड़ा कौन है, 31। ये हमारा छठा स्टेप हो गया। अब देखिए 31 हो गया। अब क्या आना चाहिए था, हमारा अल्फाबेट आना चाहिए था, कैन आना चाहिए था। क्या कैन से पहले के सारे वर्ड यूज हो चुके हैं, हाँ यूज हो चुके हैं, तो मुझे इसमें कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ी। छठा स्टेप ही चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि अभी छठा स्टेप ही चल रहा है, अब क्या करेंगे,
छठा स्टेप चल रहा है, इसके बाद क्या आना चाहिए था, न्यूमेरिकल वैल्यू 31 से ज्यादा 47, यानी वो भी हमारी क्या हो गई भाई, जब मैंने इनको लिख चुका हूं, इससे पहले के सारे हो गए, सिर्फ 47 बचा है, तो मैंने यहां पर भी मेहनत नहीं की होगी, यानी छठा स्टेप इस इनपुट का लास्ट स्टेप रहा होगा। स्टेप 2, यदि स्टेप 2 किसी इनपुट का विक्ट्री 1922 34 एज बियर हाइट 24 दिया हुआ है तो 7th स्टेप बताएं। हमारा क्वेश्चन ये, आपको क्या करना है, फिर से वही, ये सेकंड स्टेप दिया हुआ है, आपको लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, आपको चेक करना है क्या इस 1 और 2 के साथ कुछ ऑलरेडी ऐड तो नहीं हो गया। देखेंगे कैसे, 19 के बाद हमारा अल्फाबेट आना चाहिए था, यहाँ पर अल्फाबेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यही था। अब हम आगे चेक करेंगे, इसने बोला 7th स्टेप, 19 के बाद हमारा क्या आना चाहिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन है, हाई आएगा, यानी हो गया हमारा 3rd। इसके बाद क्या आना चाहिए, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए जो कि 19 से बड़ी हो, देखिए 22 आनी चाहिए थी, इससे पहले कि दोनों वर्ड यूज हो चुके हैं, मैंने इसका कोई यूज नहीं करा, यानी अभी हमारा 3rd स्टेप चल रहा है, यानी कि अभी हमारा 3rd स्टेप में ये इंक्लूड हो गया। 22 के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, 22 के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, जो H से छोटा हो, S से छोटा कौन है, हमारा बियर है, तो यानी 4th स्टेप हमारा ये हो गया, क्योंकि इससे पहले के भी 2 बच रहे हैं। अब क्या हो गया, बियर के बाद क्या आना चाहिए हमारा, जो कि हमारा 22 से ज्यादा हो, 22 से ज्यादा कौन है, 24, जो कि हमारा लास्ट में है, इससे पहले के भी यूज नहीं हुए हैं, तो ये हमारा 5 स्टेप हो गया। ओके, जब हमारा ये 5 स्टेप हो गया, आप ध्यान दीजिए, हाँ ओके, हमारा 5 स्टेप हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए था, अल्फाबेट आना चाहिए था। अल्फाबेट कौन सा आना चाहिए था, जो कि बियर से छोटा हो, यानी कि हमारा एज आना चाहिए था, छठा स्टेप, क्योंकि इससे पहले का भी 34 यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारा छठा स्टेप हो गया। और छठे स्टेप के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, 34 आना चाहिए था, कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये इससे पहले के सारे यूज हो चुके हैं, तो 34 के लिए मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं होगी। तो 6th इज द लास्ट स्टेप, 6th इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। तो हम क्या लिखेंगे, तो 7th स्टेप पता है, 7th स्टेप कुछ है ही नहीं, 6th स्टेप में जाकर ये खत्म हो गया। इसका आंसर हो गया जो भी ऑप्शन रहा होगा, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3rd स्टेप किसी इनपुट का येलो 12 टायर 92 84 36 गोल लाइफ है, तो बताएं कि अभी कितने स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी इस इनपुट के लास्ट स्टेप के लिए। कहने का मतलब है, ये अगर 3rd स्टेप है और अगर हमारा 7th स्टेप पे खत्म हो रहा है तो हमें 4 स्टेप की ओर जरूरत है, अगर हमारा 6th स्टेप पे खत्म हो रहा है तो हमें 3 स्टेप की ओर जरूरत है, अगर हमारा 10वें स्टेप पे जाके खत्म हो रहा है तो हमें 7 स्टेप की और जरूरत है। तो हमें यह बताना है कि कितने स्टेप की और जरूरत है। हम क्वेश्चन को फिर वही सोल्व करेंगे, कैसे लिखा हुआ है, ये 3rd स्टेप में, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। पहले हमने 1 2 3 लिख लिया, फिर चेक करते हैं कि क्या इसके साथ कुछ इंक्लूड तो नहीं है। तो देखेंगे येलो इसी के बेस पे चल रहा होगा, इसी के बेस पर ही मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए और आपके एग्जाम में भी इसी तरह से आते हैं। सबसे पहले येलो, उसके बाद सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर टायर, उसके बाद 12 से बड़ा होना चाहिए था, इसका मतलब है कि 36 आना चाहिए था, जो कि 36 नहीं है, तो हमारा ओके है कि सिर्फ 3rd स्टेप तक यही चला था। अब हम करते हैं 4th स्टेप। 4th स्टेप में क्या आएगा, 36 आएगा, टायर के बाद 36 आएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, अल्फाबेट, जो कि टायर से छोटा, यानी टी से छोटा, 20 से छोटा होना चाहिए, एल यानी 12, ये हो गया 5th स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए हमारा 36 से ज्यादा, इसका मतलब कि 84 आना चाहिए था, यानी छठा स्टेप होगा, क्योंकि इससे पहले अभी 92 यूज नहीं हुआ है, ठीक है। छठे स्टेप के बाद क्या आना चाहिए, हमारा अल्फाबेट आना चाहिए, गोल आना चाहिए, यानी 7th स्टेप हो गया, क्योंकि इससे पहले अभी 92 यूज नहीं हुआ है, आप इसे नहीं काट सकते, ठीक है। 7th स्टेप हो गया। 7th स्टेप के बाद क्या देखेंगे हम, 92 आना चाहिए था, और 92 से पहले सारे यूज हो चुके हैं, यानी हमारा 7th स्टेप ही लास्ट स्टेप है, हमने 92 के लिए कोई मेहनत नहीं करी। 7th स्टेप इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। क्या बोला गया था, अगर स्टेप 3 हो, ये दिया हो, तो जो लास्ट स्टेप है वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप की और जरूरत पड़ेगी। 7th स्टेप इज द लास्ट स्टेप, यानी हमें 4 स्टेप की और जरूरत पड़ी होगी। तो 3 के बाद 4 हमारा आंसर हो गया, दैट्स इट। तो दोस्तों ये आपका इनपुट आउटपुट था, और इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है,
आप अगर इसे 2-3 बार रिवाइज कर लें अच्छी तरह, मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, तो मेरा यकीन मानिए आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकंड में एग्जाम में कर देंगे। हम करते हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में हमें एक इनपुट दिया गया है, उस इनपुट के बिहाफ पे हमें 6 स्टेप में इसका आउटपुट दिया गया है और हमें इस आउटपुट का एनालाइज करके हमें आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे इसके उनका आंसर देना है। तो इसको एनालाइज कैसे करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ इसको एनालाइज कैसे करते हैं। आप देखिए ये इनपुट है, ये इसके 6 स्टेप में आउटपुट है। तो हमें एक थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि आउटपुट जब हम देखते हैं तो हम फर्स्ट स्टेप पे ना जाके डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। हम फर्स्ट स्टेप पर ना जाकर डायरेक्ट लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं और डायरेक्ट लास्ट स्टेप से हमें ये पता चलता है कि पूरे इनपुट जो इनपुट दिया गया था उसका आउटपुट क्या चल रहा है। हमने देखा डन 38, फॉरगेट 69, गेंट 89, आर और 100, ये हमें आउटपुट दिया गया इसका लास्ट स्टेप। और हमने चेक करा कि डी हमारा 4 पे होता है, 38 न्यूमेरिकल वैल्यू में छोटा है, फॉरगेट में एफ आगे लिखा हुआ है यानी वो डी से ज्यादा है, एफ 6 पर होता है, फिर 38 से थोड़ा और एक्स्ट्रा 69 न्यूमेरिकल होता है, फिर एफ से और ज्यादा जी यानी 7 पर होता है, ऐसे ही 89 है, ऐसे ही एच है और फिर 100 है। तो कहने का मतलब है हमें सबसे छोटा अल्फाबेट, उसके बाद सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे करते करते हमें पूरे इनपुट का जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा एग्जाम में उसका आंसर निकालना है। ओके, स्टार्ट करते हैं, शॉर्टकट में करते हैं। सबसे छोटा अल्फाबेट बी, उसके बाद सबसे छोटा न्यूमेरिकल 2, उसके बाद 3 पे आएगा ओ क्योंकि 15 पे होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल 49, 4 स्टेप हो गए, उसके बाद 5, उसके बाद 61, 6 स्टेप हो चुके अब तक। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, 61 के बाद हमारा आना चाहिए ट्रेल यानी 7th स्टेप। 7 स्टेप देखिए, अब दोबारा देखिएगा, 6 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब अगर मैं 7th स्टेप करता हूं तो मुझे ट्रेल लिखना था जो कि ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पर था, मतलब और मुझे इसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी सॉल्यूशन के लिए। ऑलरेडी 7 पोजीशन करनी थी मुझे, ट्रेल अपनी पोजीशन पर था, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी। और देखेंगे कि अब सिर्फ 65 बचा था तो ऑलरेडी ट्रेल के वहां 65 आ चुका होगा। तो कहने का मतलब है इस इनपुट का 6 स्टेप लास्ट स्टेप थे, टोटल 6 स्टेप इसके लास्ट स्टेप थे। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप इस इनपुट का अंतिम से पहले वाला स्टेप होगा। तो हम क्या बताएंगे, टोटल 6 हैं तो यानी अंतिम से पहले हो गया 5 स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस 50, 62, 100 ओवर देयर डेस्क 19 का 6th स्टेप कौन सा होगा। ये हमारे उसके 4 ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन है नॉट। तो हमें क्या करना था, हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जैसे हमने एनालाइज कर रखा है। डायरेक्ट शॉर्टकट पे आते हैं, सबसे छोटा अल्फाबेट करते हैं स्टार्ट, सबसे छोटा न्यूमेरिकल 2, उसके बाद अल्फाबेट में सबसे छोटा 3rd, उसके बाद 4th स्टेप में क्या आएगा हमारा 19 के बाद 50 आएगा, उसके बाद 5वें स्टेप पे हमारा क्या आएगा, एस आएगा कि टी आएगा, एस आएगा। अब देखिए 5वें स्टेप के लिए हमें एस लिखना था और एस हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है, मतलब जिसका हमें आंसर निकाल रहे हैं उसके इधर के सारे पहले ही यूज हो चुके हों या वो खुद पहले स्टेप पर हो, तो हमने इसके लिए कोई यूज नहीं करा, ये हमने काट दिया। अभी हमारे 4 ही स्टेप हुए इसका मतलब है। ठीक है, सर्विस के बाद क्या आना चाहिए था, जब सर्विस हो गया तो उसके बाद आना चाहिए था हमारा 62। और देखें हम जब 62 को देखते हैं तो हम देखेंगे 50 भी यूज हो चुका है और सर्विस भी यूज हो चुका है। इसका कहने का मतलब है हमें 62 के लिए भी कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, हमने 62 भी काट दिया। अभी हमारा सिर्फ 4th स्टेप हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे 62 के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए था, मतलब अल्फाबेट आना चाहिए था। तो यह इसका मतलब है देयर, ये हमारा 5th स्टेप हुआ, क्योंकि ये हमारा 5th स्टेप इसलिए है
क्योंकि इसके इधर जितने भी हैं उसमें अभी 100 हमने यूज नहीं करा है। इसका कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में 5th स्टेप पर ये आ गया। अब हमारा क्या आना चाहिए था 6th स्टेप पर, ओवर मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए थी। और हम देखते हैं अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं तो इसके सारे के इधर के सारे यूज हो चुके हैं, तो हमारे इस इनपुट के सिर्फ 5 ही स्टेप बनेंगे, कोई स्टेप हमारा एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। ये तो हो गया, मैंने क्वेश्चन से करा दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया पहले निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे इसका आंसर। इसमें पूछा गया था इस इनपुट का 6th स्टेप कौन सा होगा, और हम देख रहे हैं कि इस इनपुट में तो सिर्फ 5 स्टेप थे, कोई 6th स्टेप बचा ही नहीं था, तो हमारा आंसर हो गया नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही जल्दी जल्दी करना है, ये नहीं कि उसको दोबारा से लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो 10, 91, हाउस, फ्लोर 67, 55 टास्क। यदि ये किसी इनपुट का 2nd स्टेप है तो बताएं इसका 1st स्टेप क्या होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट हिंट तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, किसी भी इनपुट का हमें कोई भी स्टेप दे दिया जाए और हमें ये बोल दिया जाए कि इसका इनपुट निकालें, तो हम इसका इनपुट नहीं निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो गया कांट बी डिटरमाइंड। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमें किसी इनपुट का 3rd स्टेप दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि डी के बाद अब हमारा क्या आना चाहिए था, न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन कौन सी, जो कि 20 से ज्यादा थी। 20 से जो ज्यादा थी वो 50, वो की जो कि यहाँ पर लिखी गई है। कहने का मतलब है इसके स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही, इस इनपुट के सिर्फ 3 जो हमारे नंबर्स हैं या जो भी हमारी पोजीशन है उसी में चेंजमेंट की गई है और किसी में नहीं की गई। हम आगे करते हैं इसको, चलो आगे इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं स्टार्ट। कि डी के बाद हमारा क्या आना चाहिए था, हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए थी, यानी 4th स्टेप हो गया हमारा ये वाला। उसके बाद हमारा 5th स्टेप पर क्या आना चाहिए था, एक अल्फाबेट आना चाहिए था। अल्फाबेट कौन सा वाला, जो डी से अधिक हो, यानी P16 पे हो गया, यानी हमारा 5th स्टेप हो गया। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए थी, ये हमारा 6th स्टेप हो गया। इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए था, एक अल्फाबेट आना चाहिए था, अल्फाबेट ये हो गया, देखिए अल्फाबेट हो गया हमारा 7th स्टेप पर हो गया। और इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए था, एक अल्फाबेट न्यूमेरिकल वैल्यू। और मैं देखता हूं अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को 8वां स्टेप बनाता हूं तो इसके इधर के सारे पहले ही यूज हो चुके हैं, तो इसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं करी। ठीक है, कि जिसका भी मुझे आंसर निकालना हो ना, उसके इधर जितने भी वर्ड्स हैं अगर वो सारे यूज हो चुके हैं तो मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। तो इस क्वेश्चन के इस इनपुट के टोटल जो स्टेप बने वो बने 7 स्टेप। इसने बोला है यदि इस इनपुट का 3rd स्टेप ये था तो इसका अंतिम चरण कौन सा होगा, इसका अंतिम चरण होगा इसका 7th स्टेप। 7th स्टेप मीन्स ये आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारा 2nd स्टेप दिया गया है किसी इनपुट का, क्या लिखा हुआ है, कोल्ड 20, वेव 72, नेवर, टेस्ट 55 एंड 45। ओके, तो बताएं इस इनपुट को पूरा करने के लिए और कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1st, 2nd, इसके बाद हम देखेंगे कि 20 के बाद अल्फाबेट में कोई बड़ी संख्या आनी चाहिए थी, जबकि W लिखा हुआ, यानी 2 ही स्टेप तक ये यूज हुआ था अभी तक। अब आगे करते हैं, अब हमारा आएगा कौन, D आएगा, यानी 3rd स्टेप हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू 20 से जो अबव है वो ये हो गई, 4th स्टेप हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, हमारा अल्फाबेट आना चाहिए, 5th स्टेप हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए, 6th स्टेप हो गया। और अब क्या आना चाहिए, हमारा एक अल्फाबेट आना चाहिए जो कि हम लिखना चाहेंगे वेव। लेकिन हम देखेंगे अगर हम वेव को लिखते हैं तो इसके इधर जितने भी थे वो यूज हो चुके हैं। कहने का मतलब है इसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं करी होगी। फिर हम आगे देखते हैं, सिर्फ 72 बचा था तो हम इसके इधर के 1, 2, 3 सारे यूज हो चुके हैं, इसके लिए भी कोई मेहनत नहीं की होगी। कहने का मतलब है कि इस इनपुट के टोटल जो स्टेप थे वो टोटल स्टेप थे 6। अब हमें आंसर बताना था कि ये जो इनपुट है अगर इसके 2nd स्टेप ये रहा हो तो कितने और स्टेप की हमें आवश्यकता होगी। टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 2nd स्टेप दिया गया था, इसका मतलब हमें 4 स्टेप
की और आवश्यकता होगी, 4 स्टेप की और आवश्यकता होगी। दैट्स इट, फाइनल।